सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि हो गया आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, या एमटेक हो गई, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। साथ में ही आप चाहो तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सपोज मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस ही पता नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट से बात कैसे करोगे, आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ये पता होना चाहिए। मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो तो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए जनरली। ठीक है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जनरली क्या से क्या स्टेज आता है, क्या से क्या स्टेज आता है, मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा छोटे से वीडियो में। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा चीज क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्डिंग प्रोसेस में, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट आता है आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट का। आपको पहले पता करना होगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्लाइंट क्या क्या चीज चाहता है अपने घर में। बेडरूम जो बनाएगा उस बेडरूम का साइज कितना होना चाहिए, किचन अगर लेगा तो किचन किस दिशा में होना चाहिए, कितना बाई कितना होना चाहिए। साथ में टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट उसको अटैच चाहिए या कॉमन चाहिए या दोनों चाहिए। ऐसे ही बहुत कुछ, जैसे सीढ़ी हो गया, बैल्कनी का प्रोविजन हो गया, ऐसे बहुत कुछ जो की रिक्वायरमेंट रहती है क्लाइंट के अंदर में। क्लाइंट जब अपना घर बनाता है तो वो अपने हिसाब से बनवाना चाहता है। अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे तो शायद उसको पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लाइंट के साथ मीटिंग शेड्यूल करना पड़ता है। और ये मीटिंग हमारे आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स दोनों को मिलाकर होगा। ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्ट आपका एलिवेशन वगैरह सब बना देगा, प्लान वगैरह बना देगा, और सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हो गया वो क्या करेगा, वो आपको पूरा उसको स्ट्रक्चरली सेव करेगा। तो उसमें क्या होता है, उस मीटिंग में क्लाइंट जो है वो अपना पूरा व्यू, वो अपना पूरा रिक्वायरमेंट आपको बताते हैं। तो क्लाइंट की बात सुनने के बाद आर्किटेक्ट क्या करता है, अपना व्यूज, अपना प्रपोजल सामने रखता है कि हाँ भैया ऐसा 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 है, आपको इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है। तो क्लाइंट और आर्किटेक्ट म्यूचुअली बैठ के इसको फाइनल करते हैं। अगर आर्किटेक्ट के प्रपोजल से क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो फर्दर वो ड्राइंग क्या होता है, आगे चला जाता है आगे के प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सबमिशन ड्राइंग। तो हम लोग ऑटो कैड में क्या करते हैं, उस ड्राइंग को बनाते हैं। जो प्रपोजल हमारा बना है पेपर पे, अब उसको क्या होता है, हम लोग ऑटो कैड में बनाते हैं ताकि जब इंजीनियर उसको बनाया तो अच्छे तरीके से समझ सके। पूरा छोटा से छोटा डिटेलिंग क्या होता है वहां पे रहता है। आपका नक्शा कितना बाई कितना का होगा, आपका रूम कितना बाई कितना का होगा, दरवाजा कितना बड़ा कितना चौड़ा, सब चीज पूरा डिटेलिंग। आपके बाथरूम में क्या क्या रहेगा, आपके बेडरूम में क्या रहेगा, आपके लिविंग डाइनिंग में क्या रहेगा, पूरा डिटेल नॉलेज उस ड्राइंग में रहता है। सेप्टिक टैंक से लेके रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक पे अगर आप बनाते हो कोई सिस्टम, तो वो सब लेके भी सारा डिटेल्स उस ड्राइंग में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले उस कंपनी की डिमांड जो है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हम अपने सीवी को तैयार कर सके, अपने पोर्टफोलियो को बना सके और उनके अकॉर्डिंग अपने स्किल को हम एनहांस भी कर सकें। तो आप जनरली देखोगे कि अभी के समय में जो कंपनी डिमांड करती है वो ये सब स्किल्स है, जैसे लेआउट एट साइट हो गया, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, साइट चेकलिस्ट, बीओक्यू मेकिंग, एमबी बुक राइटिंग, डीपीआर फॉर्मेट, प्रोजेक्ट साइट विजिट, रिज्यूम मेकिंग, पोर्टफोलियो। और ये सभी स्किल्स कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी कंपनी डिमांड करेगी ही आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये सारे स्किल सीखना चाहते हो तो सिविल गुरुजी आप लोग के लिए ऑन साइट ट्रेनिंग का कोर्स लेके आया है, जिसमें आप ये सभी चीजें एकदम डिटेल पे ग्राउंड लेवल पे सीख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस स्टेट में अभी ये ऑन साइट ट्रेनिंग अवेलेबल है, जिसमें आप अहमदाबाद, भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मथुरा, पुणे, प्रयागराज, देहरादून, द्वारका, न्यू दिल्ली, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, औरंगाबाद बिहार, मोहाली और इंदौर। तो इन सब जगह पे अगर आप बिलोंग करते हो तो इस ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हो खुद को। तो एनरोल कैसे करना है, आपको कॉल करना है 9111001234 पे, और आप इस चैनल का रिकमेंडेशन दे सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, आप अपने स्टेट के हिसाब से उस पर क्लिक करके इसके लिए एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे खास बात है इस ऑन साइट ट्रेनिंग की, इसमें क्या है कि आपको 65% फीस जो है वो आपके आफ्टर प्लेसमेंट देनी है। तो यहाँ पे याद रहे, हर एक बैच में सिर्फ 20 इंजीनियर्स को ही एनरोल किया जाता है, और ये बैच जो है ये 1st ऑफ एवरी मंथ यानी कि 1 तारीख को ये स्टार्ट हो जाता है। तो जल्द से जल्द इसके लिए आप एनरोल जरूर कर लें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं 9111001234। उसके बाद स्टेप 4 में हमारा आ जाता है अप्रूवल प्रोसेस फ्रॉम नगर निगम
या सिटी में अगर आप हो तो वहां से, या किसी एक पंचायत सिटी में हो तो वहां से, तो जहां का जैसा रूल है जैसा भी है वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है वो ड्राइंग का, उसको सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो वहां से इंजीनियर्स विजिट करते हैं आपके साइट पे, आकर देखते हैं कि हाँ जो प्लान बना है वो सारे नॉर्म्स के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो ये सब चेक होने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो फाइनल होता है और आपका ड्राइंग जो है सैंक्शन होता है। उसके बाद क्या करते हैं आर्किटेक्ट, उस प्लान को वो क्या करते हैं 3D में तब्दील करते हैं, ताकि आप देख पाओ कि आपका जो बिल्डिंग बनेगा वो बनने के बाद कैसा दिखेगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा चाहत होती है क्लाइंट के अंदर में कि मैं अपने प्रोजेक्ट का, मैं अपने बिल्डिंग का 3D व्यू जरूर देखूं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेविट हो गया, 3D मैक्स हो गया, गूगल स्केचअप है वो भी हो गया, जिसमें सबसे इजी वे में जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर पाते हैं और जो फ्रेंडली है बहुत हम लोग से, वो है रेविट। ठीक है, तो रेविट का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसमें हम लोग चाहे तो वॉक थ्रू भी बना सकते हैं। मतलब जब अपने घर के अंदर घुसोगे ना, तो वो घर में सोफा कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल कहाँ पे रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल कहाँ पे रखा हुआ है, ये सब चीज दिखेगा आपको। और ये चीज पता है आपको तो आप क्लाइंट को और इजीली कन्विंस कर पाओगे उस चीज के लिए, है ना। उसके बाद बारी आती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, जो कि उस पूरे आर्किटेक्चरल के बेस्ड पे उसके अंदर सरिया घुसाते हैं, बीम का साइज फ्रीज करते हैं, कॉलम का साइज फ्रीज करते हैं। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, नहीं मुझे यहाँ पे इतना बड़ा कॉलम डालना है बट आर्किटेक्चरल का जो प्लान है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्चरल इंजीनियर के संग बात करते हैं कि आप थोड़ा यहाँ पे इस चीज को चेंज कर दीजिए। उन लोग आपस म्यूचुअली में बात करके ड्राइंग को फाइनल करते हैं और फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग को बनाना चालू करते हैं। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या आता है, लेआउट ऑफ कॉलम एंड फुटिंग हो गया, आपकी जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन कहाँ पे आएगी, उसका सारा स्पेसिफिकेशन कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, कॉलम का सारा डिटेल्स वहां पे रहेगा, ग्राउंड बीम हो गई या प्लिंथ बीम हो गई, इन सब का सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। सारे फ्लोर का वर्किंग ड्राइंग हो गया, सारे एमईपी सर्विसेज हो गए, जैसे हो गया मेरा फायर का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गई, ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, सीसीटीवी अगर है तो उसका ड्राइंग आता है, वो सब मिल जाएगा आपको। ये सब चीज बन के फुल पैकेज में आपके पास वो ड्राइंग पूरा मिल जाता है आगे के फर्दर वर्क के लिए। फिर आती है फ्लोरिंग की ड्राइंग, बहुत सारी फिनिशिंग से रिलेटेड ड्राइंग होती है, जैसे कि फ्लोरिंग हो गया, ब्रिकवर्क का लेआउट हो गया, टाइल्स का लेआउट हो गया, और भी बहुत कुछ। तो ये सब ड्राइंग आपको चाहिए अगर आप पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कुछ करवाते हो तो। ठीक है, तो हमारा सारा ड्राइंग बन के रेडी। अब एस्टिमेशन की बात आ गई। उस ड्राइंग से सारा हम लोग क्या करते हैं, लेके सारा क्वांटिटी निकालते हैं, सारा एस्टिमेशन करते हैं कि कितना स्टील, कितना कंक्रीट, कितना सीमेंट, कितना ब्रिक्स वगैरह वगैरह, जितने भी मटेरियल है ना वो सब डिराइव करते हैं, टोटल बजट निकालते हैं प्रोजेक्ट का कि इस प्रोजेक्ट में मेरा कितना खर्चा होने वाला है कितना नहीं। उसके बाद फाइनली वो सारा ड्राइंग लेके हम लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया साइट क्लियरिंग, फिर जाके सर्वेइंग हो जाता है, फिर काम चालू होती है लेआउट की, फिर एक्सकवेशन आता है, फिर सैंड फिलिंग आता है, पीसीसी वर्क हो गया, आरसीसी वर्क हो गया। ऐसे करते करते हमारा प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर फुटिंग हुआ, कॉलम हुआ, वहां से फिर ऊपर जाके टाइपिंग बनता है, टाइपिंग के बाद फिर सारा फिलिंग वगैरह ये सब है। उसके बाद फ्लोर प्लान हुआ, ऐसे करते करते एक फ्लोर से दो फ्लोर, दो फ्लोर से तीन फ्लोर, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो स्ट्रक्चर का काम खत्म होने के बाद फिनिशिंग की काम आती है, ब्रिकवर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, उसके बाद अगर खिड़की विड़की लगना है तो वो सब लगता है, ग्लासेस के काम है तो ग्लास का काम हो जाता है, ग्लेजिंग का काम है तो ग्लेजिंग होता है, कर्टेन वॉल का काम है तो कर्टेन वॉल होता है, बैल्कनी में रेलिंग लगनी है, एमएस रेलिंग हो गया, एसएस रेलिंग हो गया, जो भी रेलिंग लगनी है वो सब लगते हैं। फ्लोरिंग का काम है, टाइल्स का काम है, पेंट का काम है, फॉल सीलिंग का काम है, ये सब प्रोसेस में फॉलो हो जाता है। और ये सब चीज आपको पता होना चाहिए जब आप अपना बिजनेस खुद का चालू करोगे तो इस तरीके से हमारा फिनिशिंग वर्क खत्म होता है और लास्ट पार्ट आता है आपका हैंड ओवर। ठीक है, और ये सब चीज में सबसे क्रिटिकल जॉब पता है हैंड ओवर होता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जब मैं अपने साइड पे हैंड ओवर दे रहा था ना, तो एक ऐसा क्लाइंट आया था, वो पता है कैसे चेक किया था, टाइल्स को चेक किया था। इस रूम में पूरा टाइल्स बिछा हुआ है, वो आया, वो भी एक इंजीनियर ही था, नॉर्मल मतलब आम आदमी नहीं था, वो इंजीनियर था, वो सिविल इंजीनियर था। तो वो आया, वो अपने पॉकेट से एक का कॉइन निकाला। ठीक है, एक का कॉइन निकाल के जो टाइल्स का जो जॉइंट है ना, उस जॉइंट पे चला गया और उस जॉइंट पे जाके उस सिक्के से वो घस रहा है और देख रहा है कि कोई अंडुलेशन है कि नहीं। हम लोग तो देख के समझ गए कि ये नॉर्मल आदमी सच में नहीं होगा, जरूर ये कोई टेक्निकल बंदा ही है। तो हम लोग फिर उनसे बात किए, काम तो अच्छा था, वो बहुत जगह उसको क्या किया, घस घस के देखा, कहीं पे भी उसको अंडुलेशन नहीं मिला। तो
इस तरीके से भी चेकिंग होती है कि भैया पैसे से जॉइंट को घसा जाएगा, अंडुलेशन रहेगा तो नहीं रहेगा। टेक्निकल है तो आप तो समझा पाओगे, अगर नॉन टेक्निकल नहीं है तो मुश्किल हो जाता है वहां पे समझाना। और भी बहुत सारे तरह है चेकिंग करने के, जैसे प्लास्टर का हो गया, पेंट का हो गया, पुट्टी हो गया, सीलिंग हो गया। इन सबको आप कैसे डीपली, अगर आप कोई घर खरीदते हो तो कैसे आप जाकर चेक करो कि वहां के जो इंजीनियर है उनके पसीने पसीने निकलने लगे कि ये सब कहाँ से सीख के आया है, कैसे ये सब चेकिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सब भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे आगे के वीडियोस में। तो आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आने वाला हूँ आप लोग के लिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।